integrals, and in the last class I have explained you something related to substitution method. Am I right? Yes, Yes, sir. sir. और just 4 क्वेश्चन करवाए थे सर आपने. 4 क्वेश्चंस हमने किए थे. ठीक है, तो अभी 4 क्वेश्चंस आर नॉट इनफ. तो फर्स्ट वी कवर मोर क्वेश्चंस सो दैट एक माइंड बच्चे का रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन ट्रेंड हो जाए और स्टूडेंट खुद जज करने लग जाए कि कहाँ उसको टी लेट करना है. ठीक है, तो देखिए जरा आगे कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 से बिगिन करेंगे. From question number 5, the question 5 which I am taking on the board, this question I can solve with 3 different ways, and all 3 different ways shows us different answers also, but all the answers are correct also. वो टीचर को पता है, but teacher can connect all 3 answers. But 3 तरीके से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं. तो मैं 2 मैथड तो बिल्कुल पूरे सॉल्व करूंगा और एक आपको समझा दूंगा. जब सेकंड आ जाएगा तो थर्ड अपने आप बच्चा गेस कर लेता है. तो क्वेश्चन नंबर सर आप एक बार 5. आप सर रिपीट कर दो सर आपने जो भी बोला. हाँ, वॉइस क्लियर है ना मेरी? पहले ये बताओ सबको. Yes, हाँ sir. जी. Yes, sir. Because अभी Sir, 11 question clear as है. of because of weather condition ना, I have to stop the class in between. But अभी Wi-Fi is working well. उस टाइम पे प्रॉब्लम आई थी. रेनिंग. सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो, कभी बीच में प्रॉब्लम ना आए. हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो. हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चे. मैं बस ये आपसे डिस्कस कर रहा था कि अगर इन बिटवीन डिसकनेक्शन या कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना. वी कैन टुमारो वी हैव संडे, तो वी कैन शिफ्ट क्लास टुमारो आल्सो, बट ऐसा होगा नहीं. अभी 11th के बैच में बीच में प्रॉब्लम हुई थी. बट लेट्स सी, अभी देखते हैं, स्टार्ट लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं बिगिन कर रहा हूँ, विच वी कैन सॉल्व विद 3 different methods. All 3 method will give me answer differently also. मतलब वो तीनों के आंसर्स भी डिफरेंट आएंगे, बट वो तीनों करेक्ट है. टीचर कैन कनेक्ट ऑल 3 आंसर्स, वो तीनों को कनेक्ट कर सकता है. तो देखिए, पहला फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5, साइन ax प्लस b cos ax plus b. First thing, this question can be handled without substitution also. हम इसको without substitution भी handle कर सकते हैं. We can solve this question without substitution also. उसका रीजन है, साइन और कॉस का ना एंगल सेम, और जब साइन और कॉस का एंगल सेम है, अगर मैं इसके आगे 2 ले आऊं तो 2 साइन ए कॉस ए की आइडेंटिटी से क्लोज हो जाएगा, सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. मेरी बात को ध्यान से सुनिए. अगर मैं आगे 2 ले आऊं तो ये 2 साइन ए कॉस ए से क्लोज हो जाएगा. तो व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइड 2 सो दैट वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी. हम इसमें आइडेंटिटी लगा पाए. तो ये 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a हो गया. और जब ये एक सिंगल टर्म हो गई तो सब्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है? इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा. 2 को अंदर मल्टीप्लाई एक बार कर दो, 2ax plus 2b. नाउ तो वी कैन डू डायरेक्टली, क्योंकि साइन है, साइन का इंटीग्रेशन होता है, और उससे बड़ी बात एंगल जो है वो लीनियर है. एंगल लीनियर है तो डायरेक्टली हो ही जाएगा. तो 1/2 साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x which is 2a plus c. So final answer -1/4a cos 2ax plus 2b. This is your final answer, which we have done without substitution. But question can be solved with substitution also. वो भी बता रहा हूँ, इसको नोट करिए, इसी को दोबारा करें. सर इसके अंदर सर 2a नीचे कैसे आया और बाहर माइनस? माइनस तो इंटीग्रेशन से आया है, और इंटीग्रेशन जब किया तो हमारे को पता है कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, लेकिन एक्स के कॉफिशिएंट से डिवाइड भी तो करते हैं. जब मैंने बेसिक 17 फॉर्मूलास लिखवाए थे उसमें बताई थी ये बात. ओके सर. एक्स का कॉफिशिएंट 2a है ना, उससे डिवाइड भी करेंगे.
Siddhant, are you taking class? Siddhant? Siddhant is there. सर आंसर में नेगेटिव नहीं आएगा? हाँ नेगेटिव आएगा ना, आया तो रहा है, मैंने माइनस बाहर लगाया बेटा। अच्छा सर सॉरी दिख नहीं रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार दोबारा करते हैं विद द सब्स्टिट्यूशन लॉजिक। वी कैन सॉल्व विद द सब्स्टिट्यूशन आल्सो। लाइक साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ये बैठा है dx के साथ, आप साइन को डिलीट कर सकते हो, आप कॉस को भी डिलीट कर सकते हो। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस की टेंशन नहीं। तो आइदर वे, या तो इसको डिलीट कर लो ये डेरिवेटिव हो जाएगा, या इसको डिलीट कर लो ये डेरिवेटिव में आ जाएगा। तो दोनों टाइप से कर सकते हैं। लेट साइन ax plus bt, इसका डेरिवेटिव बोलना sin ax plus b का डेरिवेटिव। व्हाट इज दिस डेरिवेटिव ऑफ sin cos ax cos plus ax b, plus cos ax ax plus b. plus b, ax plus b और ax plus b का a। क्या एक्स्ट्रा आ रहा है? कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ। a सर A. a आ रहा है। ये तो डेरिवेटिव में हो गया, a एक्स्ट्रा है, a को उधर शिफ्ट कर दो, वहां हो गया 1 by a dt। नाउ इसकी जगह 1 by a dt लिख सकते हो, इसको t लिख दो। तो 1 by a तो बाहर ही लिख लेता हूं, इनफैक्ट 1 by a बाहर, t dt 1 by a कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया। t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2, पुट द वैल्यू ऑफ t 1 अपॉन 2 है, t की वैल्यू आंसर। हाँ सॉरी साइन आएगा, t की वैल्यू साइन। So you can do with the substitution, और substitution में भी आप cos ax plus b को भी डिलीट कर सकते हो, तब आंसर में sin cos आ जाएगा। तो तीन तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, मैंने तीनों आपके सामने रख दिए। क्वेश्चन नंबर, यस अनन्या, अनन्या यू कैन आस्क योर क्वेरी बेटा। सर लास्ट क्लास में आपने नेगेटिव साइन का कुछ बताया था ना? मैंने कहा था कि इफ यू फॉर एग्जांपल नेगेटिव साइन का ये बताया था कि जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं cos को डिलीट करता तो मेरा जो डेरिवेटिव आता माइनस साइन आता, लेकिन मेरे पास माइनस तो नहीं है, तो मैं माइनस को उधर शिफ्ट कर दूंगा तो dt माइनस में आ जाएगा, तो माइनस बाहर ले लेंगे। I mean to say whenever you let t ना, if you have extra something like sin माइनस का एक्स्ट्रा आ गया है या कोई कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ गया, तो इसमें वरी करने की बात नहीं है, उसको उधर शिफ्ट कर लिया करो। ठीक है, और तो कुछ नहीं, माइनस का बताया था मैंने। थैंक यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट टाइम टेकिंग। क्वेश्चन नंबर 6, in question number 6 we have a question अंडर रूट ax plus b। अरे ये तो सिंगल टर्म है, सब्स्टिट्यूशन क्या सोचेंगे, जरूरत ही नहीं है। इट्स अ सिंगल टर्म अंडर रूट ax plus b, रूट हटाओ, ऊपर पावर 1/2 हो जाएगी और बेस लीनियर है। यू कैन सॉल्व डायरेक्टली इन 3 स्टेप्स। I am saying this ax plus b raised to the power 1/2। अब पावर 1/2 में कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस लीनियर है। मैं कौन से फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, इसकी, x की पावर n, x की पावर n होता है x n plus 1 upon n plus 1। इसमें भी x के कोएफिशिएंट से डिवाइड हुआ है, बट इसमें x का अगर पावर छुपा दूं तो x का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। दिस बिकम ax plus b raised to the power 3/2 upon 3/2 x के कोएफिशिएंट से डिवाइड प्लस c, 2 ऊपर आ जाएगा। So it's a single term, you can do without substitution, very simple, easily। और सारे फॉर्मूलाज वर्क करते हैं जब जब बेस लीनियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए राइट नाउ। Question number 7 next.
In question number 7, you have x into under root x plus 2. मेरे कुछ आंसर्स आप करोगे तो इसका समझना इजी हो जाएगा, इसको थोड़ा समझना इजी हो जाएगा. Why this question we cannot do directly? हम इसको डायरेक्टली क्यों नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. अंडर रूट में दो और टर्म्स है. बेसिस भी सेम नहीं तो ऐड रूट कर के नहीं सकते. अंदर दो टर्म्स है. आप 7.1 में जितने रूट वाले क्वेश्चन मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आ रहे थे, उनके अंदर एक ही टर्म होती थी रूट पे. और रूट के अंदर जब सिंगल टर्म होती है तो उसको मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना इजी हो जाता है, मर्ज हो जाता है. तो ये दो टर्म्स है रूट के अंदर, इस वजह से ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. तो अगर दो टर्म्स हैं, ये काश सिंगल टर्म होता. हमेशा रूट वाले क्वेश्चन में यही टारगेट करो, काश ये सिंगल टर्म होता. तो इसको सिंगल टर्म बना दो, इसको स्क्वीज कर दो सिंगल टर्म में बाय सब्स्टिट्यूशन. मैं इन दो टर्म्स को नहीं देखना चाहता, मैं चाहता हूं कि ये सिंगल टर्म हो. तो मैं x प्लस 2 को सिंगल टर्म लेट कर लेता हूं t. रूट वाले क्वेश्चन की टीचर ने एक रट्टाफिकेशन बताते हैं, जो बाकी टीचर्स का कहना है. वो बच्चे को सब्स्टिट्यूशन मेथड में रूट वाले क्वेश्चन में एक बात बोलते हैं, बेटा रट ले. उसको कहते हैं रूट के अंदर जो भी है ना उसको हमेशा डी लेट करना है. बच्चा पूछता भी नहीं है. मैं आपको रीजन बता रहा हूं. मैं रीजन ये बता रहा हूं कि रूट के अंदर सिंगल टर्म जब तक हो गया आप डायरेक्टली कर लो. लेकिन जैसे ही रूट के अंदर मल्टीपल टर्म्स आ गए, यानी मोर देन वन, तो उसको वी कैन नॉट मल्टीप्लाई. तो हमें हमेशा चाहिए रूट के अंदर सिंगल टर्म. अगर नहीं है तो उसको सब्स्टिट्यूशन से सिंगल टर्म बना ले. वी कैन डू. तो x प्लस 2 को हमने t लेट कर दिया. ठीक है, इसकी जगह t आ जाएगा. मैं यहां लिख देता हूं. अब इसका डेरिवेटिव किया, x का 1, 2 का 0, t का dt अपॉन dx. dx इधर आ गया, dx की वैल्यू dt आ गई. इसकी जगह dt आ जाएगा. मैंने छोटा छोटा लिख दिया है. x प्लस 2 की जगह t आ जाएगा, dx की जगह dt. आई कैन नॉट लीव इन x नाउ. मैं ये आगे जो x है इसको x में नहीं छोड़ सकता. नाउ आई नीड एवरीथिंग शुड बी इन t. हर चीज t में होनी चाहिए. कैन यू टेल मी इस x की जगह क्या लिखूं? t minus 2. t minus. once you have decided कि आप t में जा रहे हो, तो फिर आप कोई टर्म x में नहीं छोड़ सकते. आपने एक बार डिसाइड कर लिया आप t में जा रहे हो, तो कोई टर्म x में नहीं छोड़ सकते. So in place of this x, we write t minus 2. इस x की जगह t minus 2, इसकी जगह t, रूट t और dt. अब तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया. ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है. नाउ वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू. इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो. पहले एक बार लिख देता हूं, और t की पावर 1/2. अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, t की पावर 3/2 minus 2t raised to the power 1/2. Can you do the integration now? All of you can do integration now? Yes, sir. कर सकते हैं. यस सर, हो जाएगा. बेनिफिट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन से इसको स्क्वीज किया, ये सिंगल टर्म बन गया. और सिंगल टर्म बन गया तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डायरेक्टली हो जाएगा. ये रूट वाले क्वेश्चंस में हमेशा होगा. इसलिए टीचर्स जो है, बाकी ट्यूटर, वो बच्चे को कहते हैं बेटा रूट के अंदर जो भी आए उसको हमेशा टी लेट करिए. जब लॉजिक बिहाइंड इज वीडियो इज लैगिंग. अनन्या, वीडियो प्रॉब्लम आ रहा है क्या कुछ? नो सर. No, sir. सही है. सर हाँ जी, हाँ जी. सर मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी. मैंने अभी भी लॉग इन करा, इसलिए आप मेरे को एक बार वीडियो भेज देना. लास्ट क्लास की सौम्या यस सर. और सर आज वाली भी, क्योंकि ये कनेक्टेड ही है मांगी क्यों नहीं पहले मेरे से वीडियो? पहले क्यों नहीं मांगी रिकॉर्डिंग? सर. मैंने आपको टेक्स्ट करा हुआ है. अच्छा अच्छा. वो टेक्स्ट ना एक्चुअली कल से बहुत सारे हैं, मैंने रीड आउट नहीं किया. अभी भेज दूंगा बच्चे इस क्लास के बाद. ओके सर, थैंक यू. ओके. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए राइट नाउ. क्वेश्चन नंबर 8. बच्चे what you can do, ये ना substitution method is very important.
मेरे से जरूर हर स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस का, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस का 10-12 का वो रिकॉर्डिंग ले लो, उसको ना एक एक दो दो बार देख लोगे तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, और जितना ये पार्ट स्ट्रांग होगा ना थ्रू आउट दी चैप्टर इंटरेस्ट बना रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मत करोगे ये 4 मार्क्स में कहाँ आएगा सर, क्वेश्चन 6 में नहीं आएगा, बट दिस इज बेसिक, और ये अगर आपका स्ट्रांग है तो आगे की एक्सरसाइज में यू विल फील कंफर्टेबल। तो इसको जरूर कर लीजिए। अब तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, यू हैव अ बेनिफिट ऑफ रिकॉर्डिंग आल्सो, तो प्लीज आस्क फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ दीस 2 टॉपिक्स एंड मतलब 2 क्लासेस का, और डू दिस टॉपिक सीरियसली। क्वेश्चन नंबर 8 आई एम टेकिंग। फिर अब देखो अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर दो थोड़ा थोड़ा। 1 plus 2x square, the same problem. Same problem. What is the problem? Why we cannot do this question directly? रूट में मल्टीपल रूट में दो मल्टीपल टर्म्स, भाई रूट कंटेन मल्टीपल टर्म्स, उसको स्क्वीज करके सिंगल टर्म बना दो, उसको स्क्वीज करके सिंगल टर्म बना दो, तो ये इसको स्क्वीज करके सिंगल टर्म, लेट 1 plus 2x square is equal to t. What is the derivative of this? इसका डेरिवेटिव बोलना 1 का 0, 4x। इस बार तो अच्छा x कवर हो गया इसमें, इस बार ये वाला x ना इसके साथ dx में कवर हो गया, ये देखो अच्छा हुआ। बस कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, क्या एक्स्ट्रा आ रहा है? 4 शिफ्ट Z में देंगे। पे भेज दो सर, dt बाय 4। 4 को उधर शिफ्ट कर दो। अब ये दोनों, ये जो सर्कल की हैं, ये 1/4 dt हो गए, ये दोनों 1/4 dt हो गए, 1/4 में बाहर लिख लेता हूं, और इसमें t आ गया, रूट में t आ गया और dt, 1/4 बाहर लिख लिया, dt ये रहा, रूट t, ये तो और आसान है, रूट t का इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख रहा हूं, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ये कैंसिल, 1/6 t की वैल्यू 1 plus 2x square. आंसर नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9। सो ऑलवेज वी आर मतलब हम फोर्स कर रहे हैं अपने आप को कि रूट के अंदर वी नीड सिंगल टर्म, तो फिर सिंपल सा लॉजिक बनता है उसी को डिलीट करके सिंगल टर्म बना। सर ये क्वेश्चन एक बार फिर से बता दो। बच्चे अगेन द प्रॉब्लम इज सेम, वी हैव 2 टर्म्स अंडर द रूट, रूट के अंदर 2 टर्म्स थी, आई नीड द सिंगल टर्म, तो मैंने इसको 1 plus 2x स्क्वायर को डिलीट किया, बट बाय चांस जो इसका इस बार डेरिवेटिव आया उसमें x dx आया, तो x दे भी सर आपकी आवाज लैग कर रही है। सर सही है। बीच में हो Sir, सही है। बिल्कुल करेक्ट। आई कैन अंडरस्टैंड। वो मुझे कई भी कर रही स्टूडेंट है। के मेरे पास व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए हैं कि हमारे साइड से व्हाट्सएप वाईफाई प्रॉब्लम है, तो इट माइट बी प्रॉब्लम फ्रॉम जैसे बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे यहाँ पे। हाँ, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं डिस्कनेक्ट, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम कवर अप कर लेंगे आगे आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो जितना बेसिक्स इंटीग्रेशन का आपने कवर किया होगा ना, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस कर पाओगे। तो अभी वर्क हार्ड करने का टाइम इंटीग्रेशन पे अभी है, तो फिर एग्जाम डेज में फिर आप मुझे स्टॉप करने के लिए बोलोगे थोड़ा सा कोर्स, तो विच इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, तो इसलिए लेट मी कंटिन्यू। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम आई विल प्रोवाइड द इसको 1 plus 2x स्क्वायर को स्क्वीज करके डिवाइड कर दिया, इस बार अच्छा हुआ इसके डेरिवेटिव में x भी आ रहा है और हमारे पास x है भी। अगर ये x नहीं होता ना स्टूडेंट्स, तो मैं इसका इंटीग्रेशन अभी कर ही नहीं सकता, मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, डायरेक्टली कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें बेस क्वाड्रेटिक है। तो इसका इंटीग्रेशन वो जान के उन्होंने ये x दिया, उनको पता था बच्चा जब p नेट करेगा तो उसके डेरिवेटिव में x आएगा, जो ये कवर होता है। x dx जो है वो 1/4 dt हो गया, तो हमने उसको 1/4 dt लिख दिया और t की वैल्यू रूट t का इंटीग्रेशन करके t की वैल्यू पुट कर दी, रूट t का इंटीग्रेशन करके t की वैल्यू पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 9 आई एम टेकिंग नेक्स्ट। सर जो आपने अभी बताया वो समझ नहीं आया। ये क्वेश्चन पहले बताओ समझ आया क्या नहीं आया? यस सर। तो फिर मेरा बताया हुआ बाद वाला तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैंने इस क्वेश्चन को ही री एक्सप्लेन किया है। रिया सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन हमने कैसे किया, प्रॉब्लम सेम थी, रूट के अंदर 2 टर्म्स थी, तो हमने उसको t लेट किया, जब t लेट किया ये डेरिवेटिव आया, फिर हमने देखा x तो दे रखा है, अच्छी बात है, मतलब हमारे डेरिवेटिव में x dx बच रहा है, तो ये दे भी रखा है x dx,
तो x dx की जगह dt आ जाएगा 1/4 dt। तो हमने x dx की जगह 1/4 dt और इसकी जगह t लिखा, ये रूट t, और रूट t का इंटीग्रेशन कर दिया t 3/2 अपॉन 3/2 और t की वैल्यू पुट कर दी। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 9। Ninth question, 4x plus 2 under root x square plus x plus 1. Again, what is the problem? Why we cannot solve this question directly? रूट में मल्टीप्लाई रूट डाउन में 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स है, उसको स्क्वीज करके सिंगल टर्म बनाऊंगा, उसी को टीलेट करूंगा, लेकिन उससे पहले इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन है इसमें? 2 कॉमन है। तो कांस्टेंट बाहर आ सकते हैं ना, पहले ले लिया करो। अब आप इसको सिंगल टर्म बनाओ। सिंगल टर्म मतलब क्लियर हो गया कि इसी को टीलेट करेंगे। तो लेट x square plus x plus 1 t. What is the derivative, students? 2x plus 2x plus 1। 2x plus क्वेश्चन देखो आपको कितना कंफर्ट लेवल पे ही देता है वो, उसने जान के 2x plus 1 दिया। अगर वो ये नहीं देता तो ये सॉल्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसके डेरिवेटिव में 2x plus 1 आ रहा है। तो ये 2x plus 1 dx, ये दोनों मिलके dt हो गए, जो मैंने ये हार्ड लाइन से किए हैं, ये दोनों मिलके dt, यहाँ t। बताओ क्या बन गया क्वेश्चन अब? 2x plus 1 dt अंडर रूट t dt, ये दोनों dt हो गए, ये दोनों dt, और इसके अंदर t आ गया। रूट t का इंटीग्रेशन एवरीबॉडी नोस, 3/2 अपॉन 3/2। 2 ऊपर आ गया, t की वैल्यू प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट आई एम टेकिंग। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा 15 क्वेश्चन तक। अब 10 से 15 तक थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा, और फिर 16 से देखना एकदम इजी आ जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो राइट नाउ। Question number 10. In 10th question we have 1 upon x minus root x. फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन खत्म नहीं हो सकता, नीचे दो टर्म है, और अभी दिखाई भी नहीं दे रहा कौन किसका डेरिवेटिव dx के साथ है। जस्ट अ मिनट, सर इसमें पता भी नहीं चल रहा सेपरेट करके कर सकते हैं। हाँ, सर 1/x minus 1/, नहीं, डिनोमिनेटर में दो टर्म्स को कैसे सेपरेट कर दोगे? ये आप मुझे करने के लिए बोल रहे हो तो मैथमेटिकली रॉन्ग है। इसको 1/a plus 1/b थोड़ी लिख सकता हूँ, ये तो रॉन्ग है एब्सोल्युटली। डिनोमिनेटर कब से सेपरेट होने लग गया? ठीक है ना? वो प्रॉब्लम है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें ना अभी नीचे से 1 अपॉन रूट डेरिवेटिव x कॉमन तो ले सकते हैं। x माइनस रूट x है क्वेश्चन, x माइनस रूट x है डिनोमिनेटर में। सर इसमें से 1 हाँ अपॉन सर, रूट तो x 1 कॉमन ले upon सकते हैं। हाँ, 1 अपॉन रूट x कॉमन आ रहा है, वी कैन टेक कॉमन। हम इसमें से 1/√x कॉमन ले लेते हैं बाहर। इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकते, कोई कांस्टेंट थोड़ी है जो इंटीग्रेशन से बाहर ले लोगे। ये यहां पे ले लिया मैंने, रूट एक्स रूट x माइनस 1। ये वाला रूट x दिया -1। अब तो बच्चों क्लियर नजर आ रहा है कौन किसका डेरिवेटिव dx के साथ है। dx के साथ है 1/√x, dx के साथ है 1/√x, और 1/√x मुझे पहले ही बताओ किसका डेरिवेटिव होता है? 1/√x किसके? log x, log x log x, वेरी गुड, वेरी गुड। रूट x का जो डेरिवेटिव होता है 1/2√x होता है। 2 नहीं है, चिंता की बात नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, चल जाएगा। रूट x का डेरिवेटिव 1/2√x होता है, यहाँ पे 2 नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कम से कम ये रूट x का डेरिवेटिव है, ऑलमोस्ट है।
रूट एक्स का, और इसको ये रहा रूट एक्स, तो इसको टी लेट करो, रूट एक्स। हाँ जी बेटा, सर एक सर बार ये वाला दोबारा पार्ट बता नहीं है, ये दो। दोबारा 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 वीडियो चेक हो रही थी। मैंने कहा 1/√x ऑलमोस्ट किसके डेरिवेटिव के बाद आता है, तो कई बच्चों ने बीच में बोला सर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x होता है, तो यार 2 नहीं है तो कांस्टेंट नहीं है तो कोई चिंता नहीं है, यानी ये ऑलमोस्ट रूट एक्स का डेरिवेटिव है, ये ऑलमोस्ट रूट एक्स का डेरिवेटिव, और ये रहा रूट एक्स, तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव 0 होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये, इसको टी लेट करो, इसको टी लेट करूंगा जो ये डेरिवेटिव में कवर हो जाएगा, तो रूट एक्स माइनस 1 को टी लेट किया, डेरिवेटिव बोलना इसका सर हम ऐसे कांस्टेंट को इग्नोर क्यों कर देते हैं? कांस्टेंट, क्योंकि मैं शिफ्ट कर सकता हूं ना उधर, कांस्टेंट को मैं उधर शिफ्ट कर सकता हूं टी के पास, इसलिए वो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। मैं करूंगा कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर दूंगा। अब इसका डेरिवेटिव बोलो, 1/2√x, तो आपके पास एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ एक्स्ट्रा क्या है जो यहाँ नहीं है, 2 कांस्टेंट एक्स्ट्रा की चिंता नहीं होगी, 2 उधर शिफ्ट कर दो, 1/√x dx 2 dt, इसलिए मैं कांस्टेंट एक्स्ट्रा आने पे घबराता नहीं, मुझे पता है मैं कांस्टेंट को उधर dt के बाद शिफ्ट करूंगा, तो ये 2 dt, अब इसकी जगह लिख सकते हो 2 dt और इसकी जगह t, क्वेश्चन क्या बन गया बताना, 1/t into 2 dt 2 dt का 2 बाहर, 2 dt का 2 बाहर लिखिए, 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स log mod log mod t plus t -1 प्लस cr। सर एक चीज पूछनी है सर, जैसे आपने यहाँ पे रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी लिया, मैं यहाँ पे रूट एक्स इज इक्वल टू टी लेके भी कर सकता हूँ? आंसर सेम आएगा चंद्रप्रीत, सेम आएगा, कर सकते हैं। ओके सर। This is question number 10. Question number 11 I am taking next. डू प्रैक्टिस, जितना आप रीडू करोगे ना मेरी क्लासेस को, क्लास वर्क को रिपीट करोगे, उतना स्ट्रांग होता जाएगा मैथ्स। हमारे टीचर एक बात समझाते थे कि when you your maths is average, but by God grace my maths was strong in my classes, लेकिन जिन बच्चों का एवरेज मैथ्स होता है या थोड़ा सा बिलो एवरेज में मैथ्स जिनको लगता है फियर है, उनको अपने टीचर के करवाए क्वेश्चंस को रिपीट करना चाहिए, then you able to score good marks in paper, ये गारंटी देता हूं मैं आपको। क्वेश्चंस को रिपीट करना चाहिए। चंद्रप्रीत अभी कोई चांस नहीं है बच्चे, इवन अभी स्कूल्स, ये सेशन आपका मुझे लगता है अभी ऐसे जाएगा, अभी बोर्ड एग्जाम्स हम डिस्कस कर रहे थे वो भी थोड़े से लेट हो सकते हैं, क्योंकि कल तो अभी कंपार्टमेंट, लास्ट ईयर के कंपार्टमेंट की डेट शीट कल आई है, जो लास्ट ईयर में बच्चे थे उन वो कंपार्टमेंट की डेट शीट अब आई है, तो आपके पेपर्स की क्या अभी पोजीशन होगी आई डोंट नो, मतलब अप्रैल में भी हो सकते हैं पेपर्स, अब मई में भी, तो अभी तो कुछ सिचुएशन का कुछ पता नहीं है। योर पेपर गोइंग टू बी पोस्टपोन, जो ज्यादा चांसेस लग रहे हैं मार्च की जगह अप्रैल में या मई में, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेक्टिंग कि दे गोइंग टू हैव वैक्सीन टिल फरवरी और मार्च, फिर 1 month उनको उसको इम्प्लीमेंट करने में लगेगा, तो अप्रैल मई में भी जा सकते हैं एग्जाम्स, बट डोंट वरी, माय कमिटमेंट इज विद यू, आपके पेपर अप्रैल में हो मई में हो, योर क्लासेस विल कंटिन्यू टिल योर मैथ्स पेपर, आपका जब तक मैथ्स पेपर नहीं हो जाएगा, नो सौम्या नो, नहीं 12th के लिए देयर इज नो चांस ऑफ गैप ईयर। हाँ, 0 एकेडमिक सेशन गवर्नमेंट जब डिक्लेयर करता है तो नॉन बोर्ड क्लासेस जो होती हैं उनको विदाउट टेकिंग पेपर प्रमोट कर दिया जाता है नेक्स्ट क्लास में, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी हैपन विद 12th क्लास। अभी तो आपको इंटरनल न्यूज बताता हूँ, फॉर स्पेशली
जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स को बोल दिया गया है सीबीएसई की ओ लैब से कनेक्ट करने के लिए। ओ लैब का मतलब है ऑनलाइन लैब। यू माइट हैव योर प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन लैब के थ्रू सीबीएसई टीचर हमारे पास अभी। हाँ, तो ओ लैब का कॉन्सेप्ट सीबीएसई ने अभी रिसेंटली परसों ही आया सर्कुलर, जिसमें बोला गया टीचर्स को कि ओ लैब कनेक्ट करें, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री जो प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसमें मेन, उनको बोला गया ओ लैब से कनेक्ट करने के लिए। तो कुछ भी अभी जैसे जैसे फर्दर चेंजेस सीबीएसई के आएंगे, आई विल लेट यू नो डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आई एम टेकिंग 11th क्वेश्चन। तो मुझे लगता है आप सोच लोगे, x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4। हाँ जी, अगेन वही प्रॉब्लम है, इसको डायरेक्टली क्यों नहीं कर पाएंगे, इस पे दिमाग लगाओ, क्योंकि रूट के अंदर मल्टीपल टर्म्स हैं। काश रूट के अंदर सिंगल टर्म होता तो ये मर्ज हो जाता। तो बताओ किसको टी लेट करें जल्दी से। x plus 4 plus 4 इसको स्क्वीज करके सिंगल टर्म बनाना है। स्क्वीज मतलब लेट x प्लस 4 t डेरिवेटिव x का 1 4 का 0 dx इज इक्वल टू dt। अब देखो दिमाग देखो, यहाँ t आ जाएगा, यहाँ dt। ये कह रहा है भाई मेरे बारे में भी तो कुछ सोचो, मेरे को क्यों x में, मेरे को भी t minus 4 t minus 4 इस x की वैल्यू आ जाएगी t minus 4। तो ऊपर आ गया t minus 4, नीचे रूट t dt। अब तो ये मर्ज हो जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया, सेपरेट कर दो, ऊपर ले जाओ एंड यू कैन डू इंटीग्रेशन। सर फिर से रिपीट करना एक बार शुरू से, नेटवर्क इशू हो गया। ये हम डायरेक्टली क्यों नहीं कर पा रहे, पहले ये सोच सकता है बच्चा। मैं बिल्कुल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। बाकी टीचर्स पता है इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सीधा बोर्ड पर आते बेटा x प्लस 4 t लेट करो, सॉल्व कर देते। लेकिन स्टूडेंट कैसे सोचता है कि हम इसको डायरेक्टली क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि रूट के अंदर मल्टीपल टर्म्स है। काश ये सिंगल टर्म होता, तो काश को कन्वर्ट कर लिया हमने सिंगल टर्म में, x प्लस 4 को सिंगल टर्म t लेट कर लिया, और जब डेरिवेटिव किया dx का dt आ गया, तो इसकी जगह dt आ जाएगा, इसकी जगह t, बेचारा x बचा। x की वैल्यू यहां से निकाली t minus 4, तो x की वैल्यू t minus 4 रूट t, और फिर तो अब डायरेक्टली हो जाएगा, सेपरेट करके हो जाएगा। ओके सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 I am taking next. 12 is very important. Question number 12. In question number 12, we have x cube minus 1 raised to the power 1 by 3 x5। ठीक है, अच्छा क्यों हम इसको डायरेक्टली नहीं कर पा रहे? अपने आप मन में सोचो, बताओ मुझे क्यों नहीं कर पा रहे डायरेक्टली। आर के अंदर टू टर्म्स हैं, कोएफिशिएंट लीनियर नहीं है। हाँ, हमारे से भी टीचर ऐसे ही पूछता था, तो मेरा रिप्लाई भी यही आता था, सर हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम डायरेक्टली नहीं कर पा रहे। तो फिर टीचर पूछता था क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर पा रहे इसको। हम कहते थे सर ये क्यूब रूट है, उसमें 2 टर्म है, ये सिंगल टर्म होती तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता। यही रिप्लाई आएगा ना भाई। टीचर ने पूछा क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर पा रहे इसको, हमने कहा सर ये 2 टर्म है, अगर ये एक सिंगल टर्म होती तो फिर भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते। तो फिर टीचर कहते हैं इसको सिंगल टर्म बना लो, तो वही बात कर दी टीचर ने कि सिंगल टर्म बना लो, मतलब इसको स्क्वीज करके टी लेट कर लो। अब टीचर की बात तो समझ आ गई कि इसको टी लेट करनी, लेकिन हमें आफ्टर इफेक्ट्स भी तो चेक करने हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा अगर मैं इसको टी लेट करूंगा? x टीचर से कहा कि सर मैं इसको t तो लेट कर दूं, बट इसके डेरिवेटिव में x² आएगा, तो मेरे पास dx के साथ x² होना चाहिए। भाई साफ बात है, मैं इसको t लेट कर रहा हूं तो मेरे डेरिवेटिव में x² आएगा, तो मेरे dx के साथ x² होना चाहिए। आपने x5 को स्प्लिट कर लेंगे। क्या सर अगर हम x क्यूब से स्प्लिट कर लेंगे, x क्यूब इनटू x5 को कई बच्चों ने बोल दिया, बच्चे कह रहे हैं सर x5 को ब्रेक कर लेंगे, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लो अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग। आपको dx के साथ x² चाहिए, तो x5 को
एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख लो पहले। आपको dx के साथ एक्स स्क्वायर चाहिए तो x5 को एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख लो। आ गया dx के साथ एक्स स्क्वायर, dx के साथ एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप आराम से एक्स क्यूब -1 को सिंगल टर्म बना सकते हो, आपको चिंता नहीं होगी, डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो यहां पे आ गया एक्स क्यूब -1 को टी लेट किया, ठीक है, और 3x स्क्वायर dx dt। हाँ 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 को उधर शिफ्ट कर दिया। अब एक पॉइंट पे और डिस्कस करना है। ये तो बच्चा t लिखेगा, मानता हूं, इसको बच्चा लिखेगा 1/3 dt, बेचारा ये रह गया बीच में। t+1 t+1 इस x क्यूब की वैल्यू भी है t+1, इलाज सबका है t+1, तो यहां t लिख दो, t की पावर 1/3, यहां पे x क्यूब की जगह t+1 लिख दो, और x स्क्वायर dx की जगह 1/3 dt ये रहा, तो 1/3 तो वहां लिख दो और dt यहां। विल यू एबल टू सॉल्व दिस? इसको कर दोगे ना डायरेक्टली? क्या करोगे? yes sir t अंदर 1/3 मल्टीप्लाई अंदर अंदर कर देंगे। फोकस करो, टीचर क्या सोच रहा है, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। आई एम नॉट लाइक अदर योर स्कूल टीचर, बेटा ये इसको टी लेट कर, ये ऐसे कर। वो बच्चा क्वेश्चन तो समझ लेता है, ठीक है ऐसे हो गया, लेकिन वो अपना दिमाग उसका नहीं खुलता है, और मुझे दिमाग खोलना है कि मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो चलो इसको सिंगल टर्म बनाता हूँ। सिंगल टर्म बनाता हूँ तो चिंता ये भी होती है कि इसका डेरिवेटिव dx के साथ होना चाहिए। जब मैंने डेरिवेटिव किया तो मुझे लगा यार dx के साथ तो एक्स स्क्वायर चाहिए। फिर बच्चे ने कहा क्यों ना x5 को पहले ब्रेक कर दिया जाए, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन टी लेट करेंगे। The things which I am speaking, you have to be trained your mind in this manner only. दिमाग को इसी तरीके से तैयार करना है, इसलिए एक एक क्वेश्चन पे हम टाइम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, हम जब इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे ना, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं एज अ स्टूडेंट देसी लैंग्वेज में मैं बात करूं तो मैं क्या सोचता था, मैं ये सोचता था इंटीग्रेशन जब ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे तो मेरा दिमाग सिर्फ ये चलता था कि टीचर क्या कर रहा है। टीचर किसी तरह से ना ऐसी जुगाड़ करता है टीवी में कि वो उसको फिर डायरेक्टली इंटीग्रेट कर, और क्वेश्चन कभी सीधा नहीं होगा, वो आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन अलाउड नहीं करेगा, जैसे इसने नहीं किया। तो किसको स्क्वीज किया जाए, किसको टीलेट किया जाए कि ये क्वेश्चन उसके बाद डायरेक्टली सॉल्व हो जाए। और जब आप टी के बारे में सोच रहे हो तो dx की चिंता साथ करो कि वो dt कैसे बनेगा, तो फिर अपने आप दिमाग लगने लग जाएगा कि कहाँ किस। क्वेश्चन नंबर देखो, इसी पे अपने आप सोचोगे थोड़ा सा, मुझे हेल्प होगी। 13th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मैं आपको थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगा। सर 2x + 3x क्यूब को टीलेट करना है। हाँ 2 + 3x क्यूब को टीलेट करेंगे, 2 + 3x क्यूब को टीलेट करेंगे। देखो फिर से वही बात, हम ये क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्टली नहीं कर पा रहे क्योंकि ये आपस में मर्ज नहीं हो रहे। मर्ज नहीं होने की वजह यहाँ पे दो टर्म्स का होना, ये सिंगल टर्म होती तो ऊपर मर्ज हो जाती, तो ये दो टर्म्स को स्क्वीज करें, यानी इसको टीलेट करूंगा। मन में पहले सोचा कि अगर इसको टीलेट करता हूं क्या मेरे पास इसका डेरिवेटिव अवेलेबल होगा, तो 2 का डेरिवेटिव 0, 3x क्यूब का 9x स्क्वायर, 9 की चिंता नहीं है, x स्क्वायर है, सिंपल डेरिवेटिव 9x स्क्वायर आ रहा है, 9 कांस्टेंट की चिंता नहीं है, बट x स्क्वायर तो है ऊपर, यानी क्वेश्चन पूरा सेटिंग वाइज ओके, पूरा क्वेश्चन सेटिंग वाइज ओके। तो अब यहाँ पे 2 + 3x क्यूब को टीलेट किया, डेरिवेटिव किया 9x स्क्वायर dx dt, 9 उधर चला गया, 1/9 dt, ये दोनों मिलके 1/9 dt हो गए, ये दोनों मिलके 1/9 dt, यहाँ t आ गया,
तो 1/9 बाहर, नीचे t क्यूब हो गया। भाई यहाँ t लिखोगे, ये क्यूब है ना, ये इसको t लिखोगे तो ये क्यूब, और 1/t क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे सीखा? t की पावर -3 प्लस 1 अपॉन अब कर देना -3 + 1। क्वेश्चन नंबर 14, 15 होमवर्क में है, 16 भी होमवर्क में डायरेक्टली है, 16 में तो कोई सब्स्टिट्यूशन लगाना ही नहीं। 17 देखिए बोर्ड पर राइट नाउ। 14, 15, 16 होमवर्क में है, 17 देखो राइट नाउ। सर आगे कैसे होगा ये वाला? कुछ नहीं, इंटीग्रेशन ये ले, -3 + 1 अपॉन -3 + 1 सॉल्व कर दियो इसको। x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करते हो? x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। क्लियर है ना? यस सर। Question number 17 I am taking. 14, 15, 16 are in homework. E x upon ex square, x upon ex square। भाई डायरेक्टली होने से फ्रैक्शन है। एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास किसको डिलीट करना चाहिए? x स्क्वायर को x स्क्वायर को डिलीट करना चाहिए। भाई ऊपर x है, ऊपर x है, x किसके डेरिवेटिव के बाद जनरेट होता है? ऑब्वियसली बात है x स्क्वायर के। x square तो x स्क्वायर को डिलीट करेंगे, सिर्फ x स्क्वायर, ये रहा x स्क्वायर, सिर्फ इसको डिलीट करेंगे। लेट x स्क्वायर एज t, डेरिवेटिव 2x dx dt, 2 उधर चला गया, 1/2 dt, तो इसकी जगह 1/2 बाहर ले लेता हूं, 1/2 dt, और नीचे हो गया et। अभी भी दिक्कत है, नीचे et है, इसका इंटीग्रेशन जब तक नीचे है ना e, तब तक नहीं हो सकता। क्या करेंगे? minus t। हाँ वेरी गुड, इसको ये ऊपर ले, बोलो माइनस e की पावर -t, अब हो जाएगा e की पावर -t का इंटीग्रेशन e की पावर -t और t के कोएफिशिएंट से डिवाइड। एक्सपोनेंशियल का ऐसे ही होता है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन यही सिखाया है, e की पावर लीनियर का e की पावर लीनियर अपॉन डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यही किया। अब इसको नीचे भी ले आओ, ये हो गया -1/2 et, पावर पॉजिटिव हो गई ना। अब t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू x स्क्वायर, फाइनल आंसर -1/2 e x स्क्वायर प्लस c, -1/2 e x स्क्वायर प्लस c। क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट। एटीन क्वेश्चन, in question number 18, e tan inverse x upon 1 plus x square। भाई बहुत ही आसान है, जिस बच्चे को नजर आ रहा है सर ये इसका डेरिवेटिव बैठा है, आप इसको डिलीट करो, आप बताओ। तो tan inverse x tan inverse x को t लिख tan सकते inverse x 1/1 का क्या होता है इसका? क्योंकि 1/1 plus x square उसका डेरिवेटिव है, खाली tan inverse x को डिलीट करो।
लेट tan इनवर्स x as t, उसका डेरिवेटिव होता है 1/1 plus x square dx dt, तो ये सारा dt हो जाएगा, ये सारा dt हो गया, dx upon 1 plus x square सब dt, ऊपर बचा et dt, तो भाई et का इंटीग्रेशन et प्लस t, t की वैल्यू मैंने कहा था क्वेश्चन आसान स्टार्ट हो जाएंगे, इजी, e tan इनवर्स x plus c। अब 30 तक रेंज इजी है, 30 तक अब इजी रेंज है। सर इसके अंदर dt का क्या हुआ, e की पावर t dt का et plus c। बच्चे ये e t हो गया और ये dx upon 1 plus x square dx upon 1 plus x square dt हो गया ना, ओके ये पोर्शन dt लिख दिया और यहाँ t लिख दिया, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, क्लियर है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 20 पहले देखो, 19 से पहले 20 करवा रहा हूं, फिर 19 करवाऊंगा, क्योंकि 19 20 का एडवांस लेवल है। एनसीईआरटी वालों को पहले 20 से पहले जो 20 में लिखा है वो 19 में लिखा होना चाहिए था, 19 वाला क्वेश्चन 20 में होना चाहिए था। 19th क्वेश्चन जो है वो 20th क्वेश्चन का एडवांस लेवल है, पहले 20th समझो फिर हम 19 पे आए। क्वेश्चन नंबर 20, इसको रब कर दें। क्वेश्चन 20 जितना देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आप बच्चे ध्यान से देखो तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान, कुछ है ही नहीं इसमें। बताओ, पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, करके देख लो रफ में चाहे, हाँ 2 एक्स्ट्रा आएगा आपके डेरिवेटिव में, वो चिंता नहीं है मुझे, लेकिन पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है। डिनोमिनेटर को टी लेट करो, ऊपर वाला पूरा पोर्शन dt, तो dt अपॉन t हो जाएगा बस, log t, तो ये इसका डेरिवेटिव ये है ऊपर, तो लेट e 2x e minus 2x t, डेरिवेटिव बोलना e 2x का डेरिवेटिव 2e2x 2e2x e minus 2x का डेरिवेटिव minus माइनस 2e2x 2t माइनस 2x। अब मैंने आपसे कहा था 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 2 2 उधर कॉमन लिख देंगे। उधर शिफ्ट करो, e 2x minus e minus 2x dx 1/2 dt, ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, ऊपर नहीं है ये 2, तो ये 2 कॉमन लेके उधर शिफ्ट कर दिया, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया, ये दोनों मिलके बोलो, ये क्या हो गया पोर्शन, हाफ dt हाफ dt, और नीचे हाफ को रखो बाहर 1/2 बाहर, और dt अपॉन t, t का 1/t का इंटीग्रेशन log t log mod t और t की वैल्यू प्लस t आंसर। अब देखो 90, इसके बाद बता रहा हूं 90, सर न्यूमरेटर को भी जो लेट कर सकते थे। नहीं, फिर उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में है और वो डेरिवेटिव लॉजिक क्या कहता है, dx के साथ होना चाहिए। वैसे सर डेरिवेटिव तो सेम ही आएगा ना, मतलब अगर न्यूमरेटर ले तो उसका वो सब्स्टिट्यूशन मानेगा नहीं ना मेरी बात, सब्स्टिट्यूशन ने मेरे कानों में भरा है बेटा, आपका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए, और फिर तो आप कह रहे हो सर डेरिवेटिव ये नीचे है तो dx के साथ डिवाइड में हुआ, समझ रहे हो मेरी ओके बात? सर, हाँ ओके सर। ध्यान रखना है। सर एक बार आप दोबारा बता दो जो भी आपने लास्ट में बताया, किसी को डाउट था। क्या चीज बच्चे, क्या क्या दोबारा बताऊं, बता, जो दिया से अभी डिस्कस किया है, हाँ जी सर यही। वो दिया कह रही थी कि सर इसको भी तो टी लेट कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव नीचे है, तो मुझे डेरिवेटिव नीचे चाहिए ही नहीं, हमने तो सब्स्टिट्यूशन जब सीखा था तो सब्स्टिट्यूशन हमें सबसे पहले यही समझाया था कि डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो नीचे वाला डेरिवेटिव ये कोई सब्स्टिट्यूशन में ये सिखाया, समझ गया जनप्रीत, ये सिखाया सब्स्टिट्यूशन, into dx। सुनो सुनो, ये सिखाया है सब्स्टिट्यूशन ने, सब्स्टिट्यूशन ने ये तो कभी कहा ही नहीं, ये तो मना ही कर देगा मैं, ये तो एक क्वेश्चन हो ही नहीं सकता सब्स्टिट्यूशन से, dx के साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में होना चाहिए, सिंपल। रब कर दूं 19th क्वेश्चन,
e2x minus 1, e2x plus 1, ये नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर नहीं है अब। e2x minus 1 upon e2x plus 1, okay, e2x minus 1 upon e2x plus 1। ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन उसी का रूप है, मैं एक स्टेप करूंगा और ये क्वेश्चन 20 जैसा ही बन जाएगा। देखो क्या, डिवाइडेड बाय ex इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जरा ex से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, हर टर्म को बताना, e2x को ex से डिवाइड करूं तो क्या बन जाएगा? EX EX ठीक है, आराम से करूंगा। e2x को ex से डिवाइड किया, ex बन गया। 1 को ex से डिवाइड किया तो e इसको minus x E minus E X पावर माइनस e2x को ex से डिवाइड और 1 को ex से डिवाइड किया e minus x। लो बच्चों, ये तो सेम बन गया, बल्कि उससे आसान है। इस पूरे को t लेट करो, ऊपर डेरिवेटिव है, इस बार कोई कांस्टेंट भी एक्स्ट्रा आएगा नहीं, तो लेट ex। सर हाँ जी, सर हम डिनोमिनेटर को नहीं ले सकते थे t e टू द पावर 2x plus 1 को, उसका डेरिवेटिव बताइए क्या होगा? 2e टू द पावर 2x। तो ये -1 भी तो है ऊपर, ऊपर कहाँ है डेरिवेटिव? ठीक है, यस सर, यस सर। नाउ ex plus e minus x को t लेट किया, ex plus e minus x को t लेट किया, इसका डेरिवेटिव क्या? पूरा बैठा ऊपर, पूरा डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये तो उससे भी आसान है, कोई कांस्टेंट भी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा। dt upon t is log t plus c, t की वैल्यू ये लो। तो ये 20th क्वेश्चन का एडवांस लेवल था। Now I'm giving you some question for the homework. Okay अनन्या, I'm giving you some question for the homework. मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप मार्क करने हैं मार्क कर लो। 20 तक तो सारे हो गए, आगे के जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए सारे। क्वेश्चन नंबर 21 डायरेक्टली है, पहले बता रहा हूँ, ये सब्स्टिट्यूशन का है ही नहीं। 22 डायरेक्टली है, 21, 22, 23, 27, 28, 30 एंड 31। मैं रिपीट कर रहा हूं, 21, 22, 23, 27, 28, 30 एंड 31। नेक्स्ट क्लास वी विल फिनिश दिस टॉपिक, तो हो ही जाएगा, 20-25 मिनट का काम है। थर्ड एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कंटेन, कोई नई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है थर्ड एक्सरसाइज में, कॉन्सेप्ट वही है जो आप फर्स्ट सेकंड में लगा के आए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, बस ये फर्क है। और उसके लिए थोड़े बहुत क्या लगेगा सर, जैसे हाँ? सर अभी आपने सब्स्टिट्यूशन कराया, तो हाँ। सेकंड मेथड कब कराओगे फिर? सेकंड मेथड आपका आएगा फिफ्थ एक्सरसाइज में, थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज में अभी मेथड नहीं है, और फिफ्थ में सेकंड मेथड आएगा, सिक्स में थर्ड आएगा, टॉपिक खत्म। 3 मेथड है, 7.6 तक 3 मेथड आएंगे, लेकिन अब सेकंड मेथड आपको मिलेगा सीधा 7.5 में पार्शियल फ्रैक्शन, थर्ड मेथड मिलेगा आपको 7.6 में बाय पार्ट्स, और टॉपिक खत्म इंडेफिनिट का, फिर एक टॉपिक करना है डेफिनिट का। ठीक है, तो पहले आप 7.3 के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। 7 बहुत इंपॉर्टेंट बात, 7.3 जो है ना बच्चों, वो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस ही हैं, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा कभी या डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज होने चाहिए प्रिपेयर। इफ आई आस्क व्हाट इज sin 3a, you should reply 3 sin a minus 4 sin cube a. If I ask what is cos 2a, तो cos sin 2a, वो यूज होंगे उस एक्सरसाइज में होंगे, लेकिन उससे एक अच्छी और साथ में गुड न्यूज भी दे देता हूं, 7.3 के बाद 7.4 से आगे जितनी आपकी इंटीग्रेशन है, ट्रिगो मिलेगी नहीं आपको,
तो जितनी ट्रिग्नोमेट्री से हम डरते हैं थोड़ा बहुत, तो वो ट्रिग्नोमेट्री हमें सिर्फ 7.3 में मिलेगी, और उसके आगे इक्के दुक्के क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री आएगी और बहुत इजी वाली। तो सिर्फ मेन 7.3 है। हाँ करेंगे दाक्षी, लेकिन क्वेश्चन बैंक जो है ना वो तब स्टार्ट हो सकता है जब हम पहली 4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की फिनिश कर लें, क्योंकि क्वेश्चन बैंक की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो वही बच्चा पहले क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर पाएगा जिसको पहले 4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की आती। तो पहले एनसीईआरटी की फर्स्ट 4 एक्सरसाइज कवर कर लें, फिर क्वेश्चन बैंक की फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ लें। सर खाली सर 7.6 में ट्रिग्नोमेट्री आ गई। हाँ जी, हाँ एलपीपी की क्लास कुशाग्र नेक्स्ट संडे रख रहे हैं। कल की जो मेरी प्लानिंग है, पहले आज कई बच्चों की रिक्वेस्ट थी फंक्शंस कवर करूं, और एलपीपी श्योर शॉट है नेक्स्ट संडे कवर कर देंगे। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे बेटा? मैं कह रहा था कि सर इसके अंदर जो 7.6 है उसमें ही है खाली ट्रिग्नोमेट्री, जैसा भी आप अरे वो छोटी मोटी है, वो इतनी चिंता वाली नहीं है। हाँ वो इतनी डेंजरस नहीं है, जो मेन ट्रिगो के क्वेश्चन है वो 7.3 में है। सर हाँ जी, सर एलपीपी आप जब संडे करवा दोगे उसके बाद दोबारा रीड करवाओगे? बहुत ही आसान सा चैप्टर है, अटेंड कर लेना संडे। प्रॉब्लम आएगी अटेंड करने में? नहीं सर चलो कर लूंगा सर, बट हाँ वो मुश्किल से ना एक बारी में आप समझोगे, क्योंकि 90% चीजें उसमें से सीबीएसई ने डिलीट ही कर दी हैं। तो मुझे सिर्फ एक एक्सरसाइज करवानी है उसकी 12.1, तो बहुत इजी चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं उसमें। सर आप फंक्शंस की क्लास बता रहे थे, कब लोगे? हाँ फंक्शन की क्लास कल रख रहे हैं ना हम। अब आज आपकी क्लास सक्सेसफुली हो गई, मुझे डर था कि आज बीच में ब्रेक हो जाती क्लास, तो फिर मुझे कल आपकी ये क्लास रखनी पड़ती। अब मैं कल फंक्शन की क्लास रखूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली 4:30 4 या 5 PM के आसपास का टाइम होगा। तो सर एलपीपी आप नेक्स्ट संडे करवाओगे? हाँ एलपीपी नेक्स्ट संडे। तो सर वो एक क्लास ही है ना सर संडे संडे? हाँ एक क्लास में भी 45 मिनट लगने हैं उसमें सिर्फ। ओके सर। ओके हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू Happy Teachers Day. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जब आप फंक्शन करवा दोगे ना सर उसकी वीडियोस भेज देना सर। हाँ श्योर। ठीक है सर। सर हाँ जी सर मेरे को भी शेयर कर देना उसकी रिकॉर्डिंग। हाँ, मैं ये ग्रुप में ही डाल रहा हूँ, आज की क्लास की वीडियो ना मैं ब्रॉडकास्ट के थ्रू भेज रहा हूँ, सबके पास पहुंच जाएगी। सर नहीं वो फंक्शन की कह रहा था मैं। अच्छा हाँ फंक्शन की, ठीक है। सर आज की क्लास ध्यान से भेजना सर। हाँ वो मैं ब्रॉडकास्ट में ही डाल रहा हूँ, कार्तिक आ जाएगी। सर आप फिर लास्ट वाली पॉडकास्ट में डाल दो। किसमें बच्चे? लास्ट वाली। हाँ जी बेटे, सौम्या किसमें कह रहे हैं? सर आप लास्ट वाली भी शेयर कर देना। हाँ ठीक है, मैं दोनों शेयर कर रहा हूँ, दोनों कर दूंगा। और सर मेरे को एक चीज पूछनी है। हाँ पूछो बेटा। सर पता कैसे चलता है कि किसी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन होगा या फिर नहीं होगा? एक सिंपल सा लॉजिक है, हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन किसी भी क्वेश्चन का तभी कर सकते हैं व्हेन दैट क्वेश्चन डजंट कंटेन एनी फ्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अगर उसमें फ्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है, या तो वो हम रिमूव कर दें, मर्ज हो जाएं, और अगर वो फ्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन मर्ज नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा, तो वो उसको रिड्यूस करेगा क्वेश्चन। ओके सर। सर आपने जो फॉर्मूला लिखवाया था ई की पावर लीनियर डीएक्स की इंटीग्रेशन का, सर मैम ने ना इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करते हुए 3 क्वेश्चंस दिए, तो फिर मैं कंफ्यूज हो गई। आप एक बार मेरे को ये क्लियर कर दो। ई रेज टू द पावर एक्स रेज टू द पावर 2, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है ई रेज टू द पावर एक्स होल पावर 2 है या एक्स की पावर 2 है? सर एक्स की पावर 2 है। So this question you cannot solve if you are saying this. You need इसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, इसके साथ x होना जरूरी है। ओके सर। इसके साथ x होना जरूरी है, क्योंकि इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, e की पावर क्वाड्रेटिक हो गई, तो डायरेक्टली ये हो नहीं सकता। यस सर। ऑप्शन आता है सब्स्टिट्यूशन का, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो कम से कम यहाँ x का होना जरूरी है आगे या तभी हो सकता है इसके। ओके सर। और सर एक थर्ड क्वेश्चन मैम ने दिया था, इंटीग्रेट x मल्टीप्लाइड बाय e x स्क्वायर और e x का होल स्क्वायर। e x स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। यस सर। ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं x स्क्वायर को t लेट करूंगा तो ये dt में कवर हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन में। अगर मैं x स्क्वायर को t लेट करता हूं तो 2x dx dt हो जाएगा, और 2 को उधर शिफ्ट करूंगा तो x dx 1/2 dt, तो ये दोनों 1/2 dt हो गए। 1/2 को मैंने बाहर लिखा, ये बन गया e t की पावर 2, जो 2 अंदर आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा E2T। अब इसको डायरेक्टली कर देंगे इंटीग्रेट। Okay, sir. Yes, sir. ओके, Sir, happy Sir. teacher. And thank you. थैंक यू बच्चे, थैंक यू। सर हाँ जी। आपने बोला था इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नहीं होता, बट हमारे बाय स्कूल पार्ट्स में होता है। बाय पार्ट्स होता है। अभी तक जो मैं पढ़ाया हूं, अभी तक नहीं होता है। फिर मैं 7.6 में जोर से चिल्लाऊंगा, अनन्या होता है प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में, लो अब आपके Okay, सामने sir. बाय पार्ट्स, ठीक है ना? सर हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू। थैंक यू सो मच।